ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के मार्केट का आगाज जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और 45,900 का लेवल मार्केट 45,900 के लेवल की तरफ जा सकती है। आज स्टार्टिंग से ही मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती गई और मार्केट ने 45,920 का फर्स्ट टाइम हाई लगाया और फिर मार्केट आपकी रेंज बाउंड ट्रेड होने लगी। मार्केट काफी टाइम तक देखा जाए तो 45,920 और 939 के दरमियान ट्रेड होती रही और मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट तक गेन कर गई थी। ऑडियो कॉल के थ्रू हमने बताया तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में कि मार्केट 45,950 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही और मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यही है 45,950 से लेके 46,050 का लेवल। मार्केट आपकी जो है वो करेक्शन की साइड पर जा सकती है और पॉसिबल है मार्केट 45,500 के लेवल को भी ब्रेक कर सकती है और 200 की तरफ मूव कर सकती है। हमने देखा कि जैसे ही ऑडियो कॉल हमने आपके तमाम ग्रुप्स में शेयर की उसके बाद से मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग का एक आगाज हुआ और मार्केट जो है जो प्लस साइड पर परफॉर्म कर रही थी मार्केट नेगेटिव साइड पर परफॉर्म करने लगी और मार्केट एक टाइम में देखा जाए तो 500 पॉइंट से ज्यादा माइनस हो गई और इंडेक्स ने 45,500 का लेवल भी ब्रेक किया और 200 का लेवल भी ब्रेक किया और इंडेक्स ने लो बनाया 45,085 का। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट जो है अच्छी खासी करेक्शन कर चुकी है क्योंकि कल अगर देखा जाए तो मार्केट 1151 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी और आज मार्केट ने उसको करेक्ट किया और 850 पॉइंट का डिक्लाइन किया। तो मार्केट 850 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी थी। इसकी वजह से हमने बताया कि मार्केट आपकी थोड़ी बाउंस बैक कर सकती है और मार्केट जो है आपकी रिकवरी की तरफ आ सकती है। हमने देखा कि मार्केट 45,080 से 85 से मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और 45,296 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ 300 पॉइंट माइनस के साथ, यानी कि 200 पॉइंट की ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की ऑलमोस्ट रिकवरी आई। आज वॉल्यूम भी देखा जाए तो नॉर्मल थे, वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो मेन सेलिंग की जो वजह है, जो सेलिंग जो इतनी हो रही है मार्केट में, एक तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट में मेन सेलिंग की वजह ये थी कि डॉलर का जो मुसलसल बढ़ना था और डॉलर की वजह से जो आईएमएफ के साथ हमारे जो मामला नहीं हुए अब तक, जो आईएमएफ का जो हमारे जो एग्रीमेंट होने वाले हैं, जो मीटिंग होने वाली है वो 4 अक्टूबर को होनी है। उससे पहले अगर देखा जाए तो डॉलर आपका वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा है। आज भी हमने देखा जाए तो आज भी डॉलर में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट ये एक प्रॉब्लम है। इस साथ साथ कल के दिन जीएसपी का एक मसला था कि जीएसपी में हमें यूरोप की कंट्रीज जो डिसकंटिन्यू कर सकती है, लेकिन कल रात में हमने देखा कि पॉजिटिव न्यूज आई कि जीएसपी में हमें यानी कि कंटिन्यू करेंगे और 2022 तक हमें कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल इस तरह की भी न्यूज थी और बाकी देखा जाए तो मार्केट में सेलिंग का एक रीजन ये भी है कि इंडेक्स आपका अच्छा खासा डिक्लाइन कर गया था इस वीक के अंदर, लास्ट 2 वीक से एक अच्छा खासा डिक्लाइन कर गया था। तो काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लिवरेज पे काम करते हैं, जो फ्यूचर पे काम करते हैं। उनके एक्सपोजर की अगर बात की जाए तो उनके एक्सपोजर आउट थे और मेंबर और ब्रोकर्स की तरफ से यानी कि हाउसेस की तरफ से वो फोर्स सेल की जा रही है, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर है कि या तो वो एक्सपोजर जमा करवाएं, यानी कि एक्सपोजर जमा कराने का मकसद कि यानी कि मजीद कैश या फंड जमा करा के अपनी पोजीशन को होल्ड करें या फिर पोजीशन को जो है एक्वायर करें। इस तरह का प्रेशर जो है वो क्लाइंट के ऊपर था, तो जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर मार्केट थोड़ी कवर होती थी और मार्केट फिर एक प्रेशर में आ जाती थी। इसी वजह से जब हमने देखा कि मार्केट जब 45,950 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रही तो हमें पैनिक और प्रेशर महसूस हुआ। हमने आपको इसी वजह से ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि प्रेशर आ सकता है। कल की पोजीशन जो भी ली हुई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और यानी कि जो बाइंग कर रहे हैं उसमें आप अपने आपको स्टॉप करें, क्योंकि मार्केट कल 1200 पॉइंट जब माइनस थी और 800 पॉइंट का गेन किया था और आज 300 पॉइंट का गेन किया था, तो ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का गेन किया। लेकिन जब तक मार्केट 2-4 दिन इन लेवल्स के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करती है, सेट नहीं होती है, तब तक मार्केट में एक रैली बनना, एक तेजी बनना थोड़ा सा टफ है। और क्योंकि ये वीक रोल ओवर वीक और फ्यूचर क्लोजिंग वीक है तो इसकी वजह से भी एक
प्रेशर था मार्केट के ऊपर कि इसमें बहुत से लोग जो अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर करते हैं। तो ओवरऑल आज हमने देखा कि इसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर रहा, और कल का एक लास्ट डे है रोल ओवर का, तो उसमें भी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा प्रेशर यानी ले सकती है। लेकिन कल एक जैसे कि काफी सारे जो सौदे होंगे इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है वो सेटल हो जाएंगे। स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो आज जैसे कि स्टार्टिंग में काफ़ी सारे स्टॉक्स बेहतर भी परफॉर्म कर रहे थे, और उनकी जैसे कॉल भी दी गई थी स्पेशल ग्रुप में कि टीपीएल प्रॉपर्टीज और टीपीएल कॉर्पोरेशन जो परफॉर्म करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिसमें मैपेलिफ भी था, जीएचएनएल जीएचएनआई भी थे, और लास्ट में भी देखा कि मैपेलिफ वगैरह भी परफॉर्म करते हुए नजर आए और लो साइड से बाउंस बैक भी हुए। साथ साथ फार्मास्यूटिकल में सरले भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था। लेकिन आज ये था कि आज की जैसे मार्केट में ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी जिनकी पॉइंट्स की वजह से, वो हपको था। हपको में 102 पॉइंट काउंट होते हैं, और टीआरजी जिसमें 68 पॉइंट काउंट होते हैं। तो मेजर पॉइंट तो इन्हीं के थे। लेकिन साथ साथ सबसे देखा जाए तो सबसे पहले टैली कार्ड में जो करेक्शन स्टार्ट रही, और हमने देखा कि टैली कार्ड में एक अच्छी करेक्शन स्टार्ट रही। तो और क्योंकि काफ़ी दिनों से एक करेक्शन नहीं की थी टैली कार्ड ने, ओवरबोट की तरफ था, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो है तकरीबन लोअर लोक लगा, और लोअर लोक लगने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ। ओवरऑल मार्केट जो है कल से लेके अब तक जो है 1151 पॉइंट यानी कि मार्केट बढ़ चुकी थी। उसके हिसाब से मार्केट देखा जाए तो 44% करेक्शन यानी कि 44% की रिकवरी को डन कर चुकी थी, जो 2600 पॉइंट लास्ट डिक्लाइन हुए थे। उसके बाद आज जो मार्केट ने जो करेक्शन डन की वो 74% की करेक्शन डन की 1151 पॉइंट के अगेंस्ट। तो देखा जाए तो इस वक्त मार्केट 74% की करेक्शन को डन कर चुकी है। इंडेक्स के रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 45,600 का लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 45,900 का लेवल है, और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,200 का लेवल है। इसी तरीके से अगर सपोर्ट एरिया की बात की जाए तो 45,000 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 44,700 है, और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,400 का लेवल है। रेगुलरली हम ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने लो लेवल को या हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है। आज इंडेक्स ने अपने हाई लेवल को ब्रेक नहीं किया, जबकि हाई के पास ट्रेड जरूर हुआ 45,939 के पास ट्रेड हुआ, जबकि कल का जो हाई था 46,031 का लेवल था। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती और सस्टेन कर जाती तो हम देखते कि मार्केट कल यानी कि मजीद रैली की तरफ होती और तेजी की तरफ होती। लेकिन मार्केट ने देखा जाए तो कल का लो भी ब्रेक नहीं किया। कल का लो था 44,788 का, और आज इंडेक्स ने लो बनाया 45,083 का। यानी कि अब भी देखा जाए तो इंडेक्स आपका जो है यानी कि लो को ब्रेक नहीं किया, और लो से ऊपर क्लोज हुआ है 45,296 के करीब, यानी कि 213 पॉइंट ऊपर है अपनी आज के लो से 213 पॉइंट ऊपर है। जबकि ओवरऑल अगर कल के लो से देखा जाए तो 400 पॉइंट 400 450 पॉइंट अब भी ऊपर की साइड पर है। ओवरऑल इंडेक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने आज अपनी करेक्शन डन की, क्योंकि रोल ओवर वीक था, और रोल ओवर की वजह से जैसे कि बताया गया कि एक्सपोजर आउट है काफ़ी क्लाइंट्स के, तो उनकी वजह से जो है ना उनमें एक पोर्ट सेलिंग आती है। तो ये वजह थी आज मार्केट में गिरने की, और डॉलर भी आज थोड़ा सा डॉलर में भी आज एप्रिसिएशन हुई है। लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स यानी कि स्टार्टिंग में इंडेक्स ने एक लो बनाया, कल जो लो बनाया था 44,788 का, और आज इंडेक्स ने जो लो बनाया 45,085 का। यानी देखा जाए तो अगर कल इंडेक्स इन लो को ब्रेक नहीं करता तो सेकंड बॉटम बनने के चांसेस है। और कल हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग में अगर 1 आवर थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करती है तो मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ होगी, और इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि मार्केट आपकी एक अच्छी रिकवरी की साइड पर जाएगी, और काफ़ी स्टॉक जो हाईली ओवरसोल्ड है, जो इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक होते हुए नजर आएंगे। अगर खुदा ना खास्ता इंडेक्स आपके लो लेवल को ब्रेक करता है 45,085 के लेवल को, तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट होगा 47,700 का लेवल होगा। तो ये हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होंगे तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये लेवल ब्रेक नहीं होते तो मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ अपनी यानी कि रिकवरी की तरफ होगी, तेजी की तरफ होगी। इसके अलावा अगर हम वीकली एवरेज के हिसाब से बात करें, क्योंकि ये वीक का लास्ट डे है, और इस वीक में अगर देखा जाए तो इंडेक्स 514 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है। अगर हम मंथ के एतबार से देखें, क्योंकि मंथ जो है वो आपका नेक्स्ट वीक में क्लोज होगा, लेकिन उसके एतबार से 912 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो क्वार्टर के हिसाब से इस वक्त इंडेक्स आपका 1170 पॉइंट यानी कि हाईली ओवरसोल्ड है। क्वार्टर और मंथ आपके नेक्स्ट यानी कि वीक में क्लोज होंगे, तो इस वक्त मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड पर है, और मार्केट एक हेल्दी करेक्शन ले चुकी है। कल का एक लास्ट डे है,
पॉसिबल है मार्केट स्टार्टिंग में आपका थोड़ा प्रेशर करे, आपको पैनिक करने की कोशिश करे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वीकली, मंथली और क्वार्टरली इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक करके रिकवरी के फेज में आ सकता है। देखिए इस वक्त जो मार्केट की जो पोजीशन है और इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी इन्वेस्टर जो है वो जैसे कि एक प्रेशर में एक खौफजदा है कि आगे मार्केट का जो है वो लेवल किस तरह से होगा। काफ़ी सारे रेट जो है वो डिस्काउंट कर गई है मार्केट, यानी कि 25 से 30% आपके डिस्काउंटेड है मार्केट। और लोग इन्वेस्टर यही डर रहे हैं कि हमारे रेट आएंगे नहीं आएंगे, या मार्केट जिस तरह से चल रही है। देखिए जब कभी भी मार्केट आपकी एबनॉर्मल चलती है और मार्केट एक हेल्दी करेक्शन ले लेती है, मार्केट के पास यानी कि रूम होता है बाउंस बैक होने का, रिकवरी का। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल एक लास्ट डे है रोल ओवर वीक का, फ्यूचर वीक का। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट थोड़ा सा, अगर मार्केट खुदा ना खासा वॉलेटाइल रही तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी कि मार्केट कल थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड की मार्केट और इंडिया की मार्केट और मुख्तलिफ मार्केट आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है और हाई साइड की तरफ परफॉर्म कर रही है। हमारी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक देखा जाए तो हमारे डॉलर की वजह से जो एक अनसर्टेनिटी हुई, और एक साथ ही हमने देखा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट और मुख्तलिफ जो यानी कि देखा जाए तो स्टेट बैंक की तरफ से स्लाइटली इंटरेस्ट रेट का इजाफा हुआ, तो ये सारी वजूहात की बिना पर एक पैनिक क्रिएट हुआ, एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट रही। और पैनिक सेलिंग भी अगर देखा जाए तो इस वक्त बिग प्लेयर्स की तरफ से है, कंपनीज मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेलिंग प्रेशर और मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रही। अदरवाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी गुड न्यूज़ है रिजल्ट के हवाले से, यानी आगे FATF के हवाले से, फ्रंटियर मार्केट के हवाले से, यानी कि अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर इस टाइम पे जिनके पास स्टॉक्स होल्डिंग के ऊपर है हाई प्राइस के, वो बिल्कुल भी ना घबराएं ना कंफ्यूज हो, क्योंकि देखिए मार्केट जो है आपको मौका देगी। अक्टूबर, आपका नवंबर, आपका दिसंबर मार्केट बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अभी मार्केट इस वक्त आपकी एक हेल्दी करेक्शन ले चुकी है, इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम यानी कि टाइम बाद सेट होगी। लेकिन मार्केट इस वक्त ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि मार्केट यहाँ से आपकी जो है वो 2000 पॉइंट या 5000 पॉइंट मार्केट गिर जाती है। मार्केट इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट आपकी यानी कि एक यानी कि 3-3.5 पॉइंट यानी मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है 48,981 से, और इस वक्त मार्केट लोअर साइड पर है। हो सकता है कि मार्केट में 500 पॉइंट या 700 पॉइंट और हो सकता है, लेकिन मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक इंडेक्स अपना लो लेवल 44,788 के लेवल ब्रेक नहीं करता, फिलहाल मंदी नहीं है मार्केट। कल के दिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जिस तरह हाईली ओवरसोल्ड है, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी कि कोई यानी कि सरप्राइज मूव भी दे सकती है, तो सरप्राइज मूव अपसाइड की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, पैनिक ना हो, प्रेशर में ना आए और अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें। एक थोड़ा टाइम अगर लगता है तो थोड़ा टाइम लगने के बाद अगर आपकी बेहतरी होती है तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आज भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे जब 45,900 के करीब जब इंडेक्स आपका क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तब हमने आपको बताया कि इंडेक्स वंस अगेन आपका जो है वो डाउन साइड की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है और इंडेक्स एक करेक्शन ले सकता है, क्योंकि 1155 पॉइंट का इजाफा हुआ था। इसी तरीके से इंशाल्लाह कल भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको अपडेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पैनिक सिचुएशन में आपका साथ ना छोड़ें। देखिए हार्ड टाइम को जो फेस करता है वही गुड टाइम देखता है। जो यानी कि इस लेवल में यानी कि जो स्टॉक्स को सस्टेन कर जाएगा, जो स्टॉक्स को होल्ड कर जाएगा, इंशाल्लाह आगे हमारी मार्केट में बेहतरी भी देखेगा। क्योंकि हमारी मार्केट ने ये बात तय है कि हमारी मार्केट ने 50,000 और 50,000 के लेवल को ब्रेक करना है और मार्केट ने हाई साइड की तरफ जाना है। इंडेक्स के साथ स्टॉक्स ने भी रिबाउंड करना है। ये वही टाइम है जब इंडेक्स आपका 27,000 का इंडेक्स था और उस वक्त भी यही था कि मायूसी थी, उस वक्त भी यही फिजा कायम थी कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगी, मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन उस वक्त भी यही था कि आपको जो हौसला दे रहे थे हम लोग मुसलसल, और आपको वही पिक्चर बता रहे थे जो पिक्चर हमें क्लियर नजर आ रही थी। तब भी स्टॉक्स में इस तरह इजाफा हुआ था कि 90 वाले स्टॉक 300 रुपए गए थे, 10 रुपए वाले स्टॉक्स 180 और 170 रुपए गए थे। तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके की मोमेंटम रहेगा, लेकिन वक्ती तौर पे जो है स्टॉक्स को संभालना है। कल का एक लास्ट डे होगा, इंशाल्लाह मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर बेहतरी रहेगी और इंडिया की मार्केट को हम बीट करते हुए भी नजर आएंगे एक टाइम में। तो एक टाइम में इंशाल्लाह आगे चल के इन फ्यूचर हम मार्केट को बीट भी करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर ये अपनी पोजिशन को होल्ड रखें, पैनिक ना हो, प्रेशर में ना आए।
शॉर्ट प्रेशर है, इंशाल्लाह किसी भी टाइम मार्केट आपकी बेहतरी की तरफ आ सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।